बोरीवली पूर्व के देवीपाड़ा में इंदिरा आईवीएफ के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए 1600 रुपये के मुफ्त पीईपी स्मेयर टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी के हाथों से हुआ। मलाड विधानसभा के विधायक असलम शेख, दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा ताई चौधरी, मागाठाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश सुर्वे, डॉक्टर महेंद्र वाड़ीवाल, पोईसर जिमखाना के उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, डॉक्टर नीलू जैन, पूर्व नगर सेविका आशावरी पाटिल सहित भारी संख्या में यहां पर डॉक्टर एवं स्थानीय लोग उपस्थित नजर आए। आइए आपको हम सुनाते हैं उपस्थित लोगों ने इस मौके पर आईवीएफ के 6वें स्थापना दिवस को लेकर और क्या कुछ कहा है। निश्चित मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि इंदिरा आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन हमने ही 6 साल के पहले किया था और इस सेंटर ने 1.25 लाख सक्सेसफुल आईवी प्रेगनेंसी टेस्ट किया। बहुत सारे बहनों को जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और काम करते करते आज फ्री कैंसर स्क्रीनिंग फॉर वुमेन्स, महिलाओं को फ्री कैंसर चेकअप का कैंप यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें हमारी विधायिका मनीषा ताई चौधरी जी भी है, हमारे मलाड के विधायक असलम भाई शेख और सारे नगर सेवक में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बड़ी संख्या में बहनें यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए आई है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी जब 9 साल के अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं तो भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सक्षमीकरण कैसा हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजना है, इस योजना को और गति देते हुए महिलाओं का मनोबल हम देश में कैसा बढ़ाए, इसके लिए प्रयास हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग मिलकर करते हैं। मैं इंदिरा आईवीएफ सेंटर के इस 6ठे फाउंडेशन डे के अवसर पर उन्हें शुभेच्छा देता हूं और इस बात की अपेक्षा भी करूंगा कि आने वाले दिनों में जितना अधिक से अधिक महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने का वो काम करेंगे तो हम सबको उसमें बहुत बड़ी खुशी होगी। फाउंडेशन का 6ठा वर्धापन दिन है। इस अवसर पर महिलाओं के लिए खास करके पेप्समेयर, मेमोग्राफी और फुल चेकअप यहाँ फ्री रखा है। इसीलिए मैं इंदिरा आईवीएफ सेंटर के सभी डॉक्टर्स का, उनके सभी सहकारियों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मैडम 9 साल बेमिसाल करके पैम्फलेट भी दिया गया, क्या कहना है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लगातार 2023 9 साल लोगों को इतनी सेवा दी है और भारत की ऊंचाई विश्व में सबसे अधिक कि भारत 5 नंबर पे आया और विश्व में पहली बार G20 का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री को मिला, इसकी सबसे बड़ी खुशियाँ होती है। और 9 साल जिन्होंने गरीब गली से लेके दिल्ली तक के सभी, कन्याकुमारी से लेके ओखा तक सभी लोगों को न्याय देने का काम है। जहाँ मंदिर बनाने का है वहाँ राम मंदिर बनाया, अपना सोमनाथ मंदिर का अच्छा ये किया है, बाद में काशी विश्वनाथ का है, ऐसे सभी मंदिरों का तो साहब ने किया ही। लेकिन आप देखेंगे तो रेलवे की सेवा, रेलवे में जो आज मोदी जी ने काम किया है, हॉस्पिटल में काम किया है, लोगों के लिए 5 लाख रुपए का आयुर्बीमा देने का काम होगा, जनधन की खाते ओपन करके लोगों को न्याय देना, ऐसे ही मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो अच्छे काम किए हैं, ऐसा ही आज महिलाओं के लिए जहाँ 1,25,000 प्रेगनेंसी हुई है, ऐसे हॉस्पिटल का आज 6ठा वर्धापन दिन हम लोग यहाँ हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी, इनके नेतृत्व में हमने आज यहाँ उद्घाटन किया है। मैं हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और उनके सहकारियों को शुभेच्छा देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को यहाँ न्याय मिले और उसके जो खर्चा है वो भी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट के आने वाले इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले में कैसा हो सकता है अरेंज, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मतदान क्षेत्र में इतना बड़ा आईवीएफ सेंटर आया है। इसके कम से कम बहुत सारे हमारे देश में आईवीएफ सेंटर है और एकदम प्रोफेशनल आईवीएफ सेंटर, यहाँ से आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता है। आज मैंने जो उनकी टेक्नोलॉजी देख के मुझे बहुत गर्व हुआ कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में है। जो कोई यहाँ है, और सबसे बड़ी बात, लीलावती हो या बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, वहाँ जो रेट है उससे 1/4 रेट यहाँ है। और यहाँ पश्चिम उपनगर में एक भी ऐसा नहीं था, वो इतना अच्छा आईवीएफ सेंटर यहाँ खोला गया।
मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, स्पेशल डॉक्टर वाड़ीवाला को शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने यहाँ एक इतना अच्छा सुविधा वाला IVF सेंटर यहाँ लाया है ना, का बहुत उपयोग होता. मी इंदिरा IVF हॉस्पिटलच्या माध्यमातून इथं हॉस्पिटल उभारण्यात आलं. डॉक्टर वाडीवाला आणि त्यांच्या दहिसर बोरिवलीतील सर्व प्रसिद्ध डॉक्टरांनी एकत्र येऊन सर्वसामान्य रुग्णांना सेवा देण्याच्या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या प्रकारची आरोग्यसेवा बोरिवलीकरांना उपलब्ध करून दिले आणि त्या आरोग्यसेवा सुरू केल्या. त्याला 6 वर्ष पूर्ण होत आहे. ते खरोखरच सेवाभावी वृत्तीनं हे सर्व डॉक्टर लोक जे काम करत आहेत त्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. कारण सामाजिक जाणीवेतून समाजाचं ऋण फेडण्याचं काम हे डॉक्टर लोक करत आहेत आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये इंदिरा IVF हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सर्वसामान्य रुग्णाला जे सहकार्य अभिप्रेत आहे ते त्यांच्याकडून होईल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त होते. के दिन में हमने प्रयत्न किया समाज में जाने के लिए. समाज में जाना है तो देश नेता को साथ में लेके चले तो कि हमने पूरा मुंबई कवर किया है, MLA कवर किया, कॉर्पोरेटर कवर किया, ताकि हम देश पर. हमारी इच्छा है कि कैंसर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अभी इंडिया में इनफर्टिलिटी के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं, जो संख्या कम होने का चांस है, जैसे गोबर से ने बताया. इसके लिए भी हम प्रयत्नशील है कि उसको कैसे आम जनता में उसका प्रचार करें. साथों साथ गवर्नमेंट में भी बोलेंगे कि उसकी कीमत अभी बढ़ी है, दवाई की कीमत ज़्यादा है, उसको नीचे ला के आम जनता को कितना फायदा उससे हम प्रयत्नशील है. और आप ऐसा हॉस्पिटल में भी काम कर सके, यहाँ गरीब तबके के लोग आते थे, कई सालों तक आपने सेवा दी, यहाँ किस तरह से उनको सुविधा मिलेगी. मैंने गवर्नमेंट में भी काम किया है तो वही मुझे देखा है कि मुझे आम जनता तक पहुँचता है. ये एक्सपोर्ट सेंटर IVF सेंटर, उसके जरिए हम आम जनता में पहुँचेंगे तो लोगों को ज़्यादा लोगों को फायदा हो सकता है. इंदिरा IVF का पहला सेंटर ये 1988 डॉक्टर अजय मोदिया सर हमारे चेयरपर्सन उन्होंने शुरू किया था. उसके बाद हमारा पहला सेंटर उदयपुर में हुआ था 2011 में. उसके बाद कोई रुका नहीं, हम लोग बढ़ते गए. निसंतानता भारत छोड़ो ये अभियान, ये हमारा अभियान है, मिशन है कि पूरे देश में हर 200 किलोमीटर में कोई ना कोई एक फैसिलिटी होनी चाहिए इंदिरा IVF की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे कोई भी दंपति जिससे बच्चा नहीं हो रहा है वो वहाँ तक पहुँच सके, उसे दूर दूर ना जाना पड़े. पहले ज़माने में लोगों को पता था सिर्फ बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन हमारा मकसद यह है कि छोटी छोटी जगहों में भी हम पहुँचें और यहाँ पर भी जितने लोग हैं इस पूरे इलाके में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्सेस मिले, जो निसंतान दंपति है उनको रिजल्ट मिले. और हम टेक्नोलॉजी हर महीने हर साल बढ़ाते जा रहे हैं और ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश करें. और हम वही रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट की कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और इसका खर्चा कम हो. हमारे जो खासदार हैं गोपाल शेट्टी जी ने उसका 6 कैंप का उद्घाटन किया है और ये बहुत ही अच्छे रूप से टैक्स वुमेन हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहा है पूरे विश्व के लिए और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही बड़ा विषय है. तो जिस प्रकार से इंदिरा IVF एक जो इनफर्टिलिटी है, जिन माँओं को बच्चे होने में तकलीफ होती है, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी पूरी इंडिया में पूरे भारत में मदद कर रहा है. तो ये जो इनकी पहल है वो वुमेन हेल्थ के लिए भारत में बहुत ही कामयाब रहे और आगे भी ये इस प्रकार से कैंप करके मतलब जो नागरिक हैं उनमें ये अवेयरनेस आएगा, क्योंकि लोगों को इन सब चीज़ों की ज़्यादा निचले तबकों को पता नहीं है कि ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है. तो जिस प्रकार से हम ये कैंप्स करते जाएंगे सारे देश में तो लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोगों को पता भी चलेगा कि IVF सेंटर्स बहुत सक्सेसफुल काम कर रहे हैं. थैंक यू. इंदिरा IVF एक सोच जो हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अजय मोदिया सर ने सोची और उसको साकार किया और उस पूरे जर्नी में हमारे CEO डॉक्टर नितेश हमारे MD जो है वो ये एक सोच है हर उस गांव कस्बे तक पहुंचने की, हर उस पीड़िता के पास पहुंचने की जो आज की तारीख में निसंतानता से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पूर्ण रूप से जीने में असक्षम है. और उसके बदल पहुंचने के साथ साथ उस गांव कस्बे तक कट थ्रोट टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाहरी देशों के लिए हम आज तक सोचा करते थे, वो इस देश में गांव-गांव कस्बे तक पहुंचाना, ये एक सोच को साकार करते हुए आज हम 116 सेंटर के साथ ऑल इंडिया के अंदर हैं. और उसका पूरा श्रेय हमारे चेयरमैन सर, हमारे CEO सर और हमारे MD सर डॉक्टर नितेश मोदिया, डॉक्टर मोदिया और डॉक्टर अजय सर को जाता है. थैंक यू वेरी मच. तो आज जो हम बोल रहे हैं हमारे पास काफ़ी यंग एज है
जो हमारा रिसोर्स है हमारे कंट्री का, ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग वो कुछ चीज़ें हैं जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से लेट शादी कर रहे हैं, लेट बच्चा हो रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जा सकता है IVF टेक्नोलॉजी से। तो ये इस दिशा में हमारे चेयरमैन डॉक्टर अजय और डॉक्टर क्षितिज ने इसमें काम किया लास्ट 10 साल में, जिसकी वजह से 116 सेंटर है और आज 6 साल हो गया हमारे बोरीवली सेंटर का। तो इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा IVF इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में, बाजू के देशों में, नेपाल, बांग्लादेश में इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस साल काठमांडू में और ढाका में इसी साल में इंदिरा IVF का सेंटर खुलेगा। तो इंडिया का जो सक्सेस है वो हम दूसरे कंट्री को भी ऑफर करना चाहते हैं। तो एक नई दिशा है, क्योंकि इस देश में भी वही प्रॉब्लम है जो हमारे देश में, जो हमारे देश में 5 साल पहले था उनका आज है। तो उनको भी यही प्रॉब्लम होगा आगे चल के, उधर में भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम होगा, यूथ का प्रॉब्लम होगा। आगे एक्चुअली यूथ होगा तभी तो कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा। अगर मोदी जी बोलते हमारे को 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है तो यूथ तो ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलिटी रेट को कम से कम 2 पे हमें मेंटेन करना है कंट्री का। आज 2 पे है, वो 2 से नीचे गिरना नीचे। इसमें एक छोटी सी प्रयास है, जिनको बच्चा नहीं होता उसमें इंदिरा IVF उनको सपोर्ट करके उन्हें हम बच्चा दें। जैसे कि डेनमार्क, वो लोग का भी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो चुका है और गवर्नमेंट उनको बोल रही है कि और आप बच्चे करो। तो हमारे समाज में ये स्थिति ना है उसकी और हम काम कर रहे हैं एंड वी होप फॉर अ गुड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑल्सो इन द कमिंग डे। बाकी तो लेजिस्लेशन की ओर से जो भी नया जो लास्ट ईयर जो लॉ आया है ART एक्ट, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई है, काफ़ी रेगुलराइजेशन हुआ है उसमें, और वो एक बहुत अच्छी बात है और उसका जो पूरा श्रेय ये सरकार को भी जाता है एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द सपोर्ट वी आर गेटिंग। थैंक यू।